4 भैया लॉन्च हो रहा। और अब सुनो जरा, अभी तक 16 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, वो थोड़े सिंपल थे। अब जो ये क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के। और आप लोग ये भी जानोगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का रियल लाइफ यूज क्या होता है इन्हीं क्वेश्चन से। अगर मैं 17 क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो क्या कह रहे हैं, अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। अब समझ रहा, मेरे पास एक टिन है, कुछ बोलो, स्क्वायर की शेप में है, मतलब ये साइड अगर 18 है तो पक्की बात है सारी साइड्स क्या होंगी 18 होंगी। यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। चलिए अब करना क्या है, ये कह रहे हैं इट टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट, इसको मुझे भैया एक मतलब कन्वर्ट करना है कि बॉक्स में किस तरीके से, वो बता रहे हैं बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप विद द फ्लैश टू बॉन्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल कट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नट। अब सुनो, मैंने पढ़ लिया, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। आपके पास एक ये स्क्वायर शीट है, बोला गया कि आपको कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है। अब जैसे कैसे हमारे पास भैया एक ये खुदे फैन का नाम ऐसे बंद करना है, बंद कर अरे छोड़, तीनों बंद कर, तीनों बहुत। अब समझ रहा, ये मेरे पास 18 सेंटीमीटर ये थी भैया, इससे मैंने ऐसे ये एक स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। एसी का मतलब तुम जानते नहीं, आकाश चौहान होता है। अब इससे मैंने यहाँ से बंद किया, ठीक है, ये बंद हो गया। अब आपने क्या किया, ये चारों स्ट्रिप्स काट के निकाल दिए। अब देखो इसको फोल्ड किया, समझ रहे ना, और आपने डियर इसको फोल्ड किया, आपने इसको फोल्ड किया और आपने इसको फोल्ड किया। क्या ये एक बन गया बॉक्स? यस और नो? और टॉप इसका क्या है, ओपन है। अब लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो अभी तो मैंने इतना कट किया था तो बॉक्स ये हुआ। अगर मैं और ज्यादा कट करता, मान लो यहां से भी, यहां से, तो पक्की बात है यार, पढ़े लिखे आदमी हो तो इनका वॉल्यूम कम ज्यादा जरूर होता। यस और नो? अगर मैं और ज्यादा करता वॉल्यूम कम होता, ज्यादा होता, पता नहीं हमको। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर कट करोगे यहां से कि जिससे जो बॉक्स बने ना उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मतलब आप यहां से 4 सेंटीमीटर कट करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, कितने का स्क्वायर कट करेंगे कि जब बॉक्स बने उसका जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। क्या बात समझ आई? जो मैं बोलना चाह रहा, एक्चुअली साइलेंट करो फोन इसको, जो मैं बोल रहा हूं क्या वो क्लियर है? पक्की बात है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, अब देखो ध्यान से रहा। तो अभी तो पता नहीं कितना कट करना है। अच्छा, तो मैंने कहा चलो यहाँ से x सेंटीमीटर कट कर देते हैं ना, ये और ये। पक्की बात है, ये भी x होगा, ये भी x होगा सेंटीमीटर, ये भी x होगा। पूछो क्यों x ही क्यों? स्क्वायर बोला है ना, अगर ये x है तो सारे क्या हुए x होंगे, तो मैंने इसको कट दिया। सेम काम मैंने भैया यहाँ से, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ से, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब लॉजिक क्या है पास में, उस लॉजिक को देखेंगे। चलिए, ये मैंने काट के, देखो ये भैया 3D फिगर है, केवल और केवल इमेजिनेशन आप लोग इसमें कर सकते हैं, रियल में कोई भी यहाँ पे बना नहीं सकता इस फिगर में। पक्की बात है, ये मैंने कट करके इधर से फेंक दिया। चलो भैया अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं इतना डिस्टेंस पूछूं, ये वाला कितना है, तो क्या आप बोलेंगे 18 - 2x। पक्की बात है। ये वाला अगर मैं पूछूं तो 18 - 2x, ये वाला पूछूं तो 18 - ये वाला पूछूं तो 18 - 2। अब सुनो, और जो इससे समझेंगे, अब इससे समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये मैंने x कट करके निकाल दिया, तो यही तो डिस्टेंस है ना 18 - 2x। यस और नो? ये डिस्टेंस क्या है 18 - 2x। जब बॉक्स बनेगा तो ये क्या होगा, ये x, ये क्या होगा, बात समझ आ रही प्रीति? देखो ये 18 - 2x, 18 - 2x, 18 - 2x, 18 - 2, और अब बन गया बॉक्स। पक्की बात है। तो बॉक्स का ये तो 18 - 2x है, फिर ये कितनी होगी हाइट इसकी, जो ये बॉक्स बनेगा उस बॉक्स की हाइट x होगी। पक्की बात है ना? वेरी गुड, यही समझाना था। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, तो पक्की बात है ये हमारे पास क्यूबॉइड ही बना है। पक्की बात है ना? तो क्या होगा L × B × H। पक्की बात है। तो क्या होगा L × B × X, मतलब H। पक्की बात। आप कहेंगे सर दो बराबर क्यों है? अरे भैया खुद देख लो ना, खुद देख लो, ये भी 18 - 2, ये भी 18 - 2, 80, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर × हाइट वॉल्यूम। आ रही ना बात समझ में? इसी को तो हमें मैक्सिमम दिखाना है।
मिल गया ना हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लियर है ना। चलिए सर, अब कायदे कुछ कहना है। स्क्वायर का वॉल्यूम, वाह नमस्कार। स्क्वायर का वॉल्यूम 2D फिगर का कभी वॉल्यूम नहीं होता है, 2D फिगर हमसे एरिया होता है, वॉल्यूम्स होते हैं 3D फिगर्स के। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट एक्स जो होता है, ठीक है सर। चलिए अब इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। तो चलिए कैसे करेंगे जल्दी से। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा और ये x होगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया y के फॉर्म में। बस यार इसको हमको दिखाना, मैक्सिमाइज करना है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, dy/dx। इसको छोड़ा, ऐसा ना करें, स्क्वायर ओपन ही कर दो, क्यों कैलकुलेशन को वो करें, स्क्वायर करो पहले। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का 225, 324 प्लस 4x स्क्वायर और 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। पक्की बात है। और इस x का भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर, ये क्यूब और ये x। क्या थोड़ा फास्ट कर दिया क्या, सिंपल है यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कोई गलती करी। अब करो डिफरेंशिएशन dy/dx। तो ये होगा 324, पक्की बात है। ये होगा 4 12x स्क्वायर, ये हो गया 72 दूनी 44, पक्की बात है। फिर इसको किसके बराबर रखते थे यार, 0 के इक्वल में। डायरेक्ट करोगे ये चीजें बार बार मिलेंगे आपको। तो अब देखो कैसे, 12x स्क्वायर माइनस का दिस और प्लस का दिस, पक्की बात है। अब क्या 12 कॉमन आ सकता है इसमें से, आएगा ना 12 कॉमन। तो चलो 12 कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर 12 12 144, 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24। भाई नहीं आए ना तो बताओ, 12 7 24, पक्की बात है ना। चलिए अब 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 तो 3 का 9, 9 में 3 ऐड किया 12, सही बात है। तो एक आंसर आ रहा होगा 3 और एक आंसर आ रहा होगा 9। यार पढ़े लिखे आदमी, मैंने डायरेक्ट कर दिया, पक्की बात है। फैक्टर करके एक का आंसर आ रहा होगा 3, एक का आंसर आ रहा होगा 9। अब मैं थोड़ी देर स्टॉप करता हूं, अभी मैं लिखूंगा, बट एक चीज समझा दूं, बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते हैं कि सर 9 तो हो ही नहीं सकता बिना सॉल्व कर। पूछो क्यों, एक बात सुनो, ये डिस्टेंस पूरा 18 है, 9 यहां से कट किया, 9 यहां से कट किया, 10 बचेगी कुछ, तुमने सारा तो उससे गायब ही कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। मैं आपसे कहूं ये 18 था, 9 यहां से काट दो, चलो 9 यहां से काट दिया, 9 यहां से काट दिया, 9 यहां से, बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो पूरा बच गया, तो क्या 9 पॉसिबल है डियर, पक्की बात है नहीं है। लेकिन हमने ये तो मैंने बता दिया आपको ना 9 पॉसिबल। अब सुनो, तो पक्की बात है आंसर इसका 3 हो गया। कायदे में समझने के लिए आंसर 3 हो गया कि मतलब 3 सेंटीमीटर यहां से 3 सेंटीमीटर यहां से अगर आप कट करेंगे तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। बट ये हमें दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं आएंगे हवा की सर ये तो अंडरस्टूड है, ऐसे नहीं होगा वहां पे। चलिए अब सुनो डियर, सुनो, या तो फिर वही करो, 3 9 को लेके प्लस माइनस करो, या फिर सेकंड डेरिवेटिव ऐसे करो भैया। आकाश चुनाव चला, तीनों चला दो, हाँ तीनों चला दो, आकाश चुनाव घुमा दे ऊपर से। सेकंड डेरिवेटिव 2 दिन से पंखा साथ चलो सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो एक चीज और की प्लीज उपासना, सेकंड डेरिवेटिव से इसको कर रहे हैं तो फर्स्ट से भी कर सकते थे, यहाँ पे बार बार वैल्यू पुट करते, सेकंड से करते, सिंपल होगा, करो दोबारा से, अब शांत रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलो करो डिफरेंशिएशन। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 24x माइनस का 144। अब एक बात सुनो, आप यहाँ पे रखो x की जगह 3, पक्की बात है आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से कम आएगा। तो x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब तो यार काफी क्वेश्चन किए, x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए भैया हम 9 भी रख के दिखाएंगे क्योंकि वो तो अंडरस्टूड था जो हम लोगों ने समझ लिया, बट उनको दिखाना पड़ेगा। तो d²y/dx² रखो भैया x की जगह 9, तो रखो भैया 24 का 9 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पक्की बात है पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमारा 0 से बड़ा, मतलब तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट का मिनिमम हो जाएगा। सही बात है, जब 9 काटेंगे तो कमी तो होगा, तो हमको इसको तो लेना ही नहीं हमें। तो x इक्वल टू 9 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। आप लिख भी सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी आप बता सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो ये पक्की बात है 3 हो गया। अगर वो ये कहते हैं कि भैया उसका वॉल्यूम बताओ मैक्सिमम क्या होगा, तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर दोगे 3। क्या कोई डाउट, इतना सा भी डाउट, इधर ये बताओ, मजे आप लेते हो डजन मैटर, मजे लो, मैथ को मजे ही लेके पढ़ो,
लेकिन कोई डाउट लेके मत जाओ यहाँ से कि सर ये डाउट हुआ है, पक्की बात है। वेरी गुड, छापो या नहीं छापो क्या, बच्चे लोग बैठ के देख के समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। 18 क्वेश्चन सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही, केवल वहां पहले स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया गया। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ टिन 45 सेंटीमीटर 24। अब देखो जरा, तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, बस ये 45 दे दिया गया है और ये 24 दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से वही एक्स एक्स इस तरफ से कट किया, एक्स एक्स इस तरफ से कट किया और सेम। तो अब ये सुनो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये हो गया 45 माइनस 2x, ये 24 माइनस 2x। तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा इसका, 24 माइनस 2x, 45 माइनस इंटू एक्स। अब करो इसे यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है मजेदार, उसमें लेकिन मजे लो, इसे हटा दो बढ़िया तरीके से करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज प्लीज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो, एक तरीका है इस क्वेश्चन को, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लिया ही होगा आप लोग, एक चीज जान लो। रेक्टेंगल और स्क्वायर कहने को तो बड़ी कि सर हम ये 6 से पढ़ते आए, जो इस क्वेश्चन को मैं अभी बाद में करा दूं, थोड़ी बेसिक बात बता दूं। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस क्या है, कायदे में देखा जाए भाई ये कुछ भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम के कुछ कंडीशन लगाकर इनका नाम आया था। किसी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है, चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाता है, किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड अगर इक्वल है तो वो रोम्बस बन जाता है। ये 3 लोग यहाँ से डिराइव्ड हुए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, रोम्बस ये खुद में कुछ नहीं है, ये पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या कह रहे हैं, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, फिक्स नाम आ गया, मतलब सर्कल की जितने भी डायमेंशंस हैं वो कांस्टेंट होगी और सर्कल में एक ही डायमेंशन होगी, रेडियस। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं। कहते हैं ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, हर सर्कल के अंदर, हर सर्कल का इनफाइनाइट तरीके से रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं। एक ये, एक ऐसा, यस और नो, एक ऐसा, यस और नो, पक्की बात है। एक सर्कल के अंदर कई तरीके से रेक्टेंगल बन सकते हैं। फिर आपने जितने भी रेक्टेंगल बनाए सबका एरिया निकाला, तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा था, जिसका एरिया सबसे ज्यादा था, तो आपने कहा ये तो स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब उसकी चारों साइड इक्वल। किसी भी रेक्टेंगल की अगर चारों साइड इक्वल दिखा दी आपने तो स्क्वायर बन जाता है। बात समझ आ रही है। किसी भी, अगर मैं आपसे कहूं, सुनो, मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया ये क्या, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तुरंत आप बोलेंगे स्क्वायर। मैंने कहा स्क्वायर नहीं है, मैंने कहा ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड इक्वल है, उसका एक अलग से नाम दे दिया गया स्क्वायर। बात समझ आ रही है। ये छोटे क्लास की भैया बातें हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है रेक्टेंगल, उसका तो अलग अलग है, ये उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं। आप कहेंगे एक बच्चे ने कहा ये स्क्वायर है, पूरे नंबर मिलेंगे। एक ने ऐसी बात का, नहीं सर ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड इक्वल, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। गलत उसका भी नहीं है, ठीक है, ऐसा मैथ बोलती है। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फील आएगा आपको, क्या फील आएगा वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया सो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। अब मतलब क्या हुआ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने, ये फिक्स है, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और ये बना दिया मैंने इसके अंदर एक रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर नहीं पता, अभी तो रेक्टेंगल बोला गया क्वेश्चन में। ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी बी। अगर ये रेक्टेंगल है तो यार पक्की बात है, अगर मैंने कहा ये साइड एल है तो ये भी एल होगी, ये साइड बी है तो ये बी होगी, पक्की बात है, पक्की बात है। इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। मतलब तिवारी क्या, अगर हम ये प्रूफ करते हैं, सोच समझ के बताना, एल बराबर बी, तो क्या ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, पक्की बात है ना। समझना क्वेश्चन को, इतना तो दिया गया है, पक्की बात है। अब हमारा टारगेट है कैसे एल बराबर बी हम दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जब कभी इसके हम लोग कॉर्नर्स मिलाते हैं, जब इस तरीके से ये सेंटर है तो हमेशा सेंटर से ही होता हुआ जाएगा। रेक्टेंगल के जब भी डायगोनल्स मिलाएंगे तो वो हमेशा से सेंटर से होते हुए जाएंगे। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्योंकि 9th क्लास में जाओ, एक्सरसाइज 10.5 में हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते थे जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता था।
यस और नो। तो 90 90 180 90 90 180 पहली चीज। और अगर ये सेंटर से जा रहा है तो एक बात सुनो ध्यान से, क्या ये डायमीटर नहीं हो गया? और डायमीटर के साथ जो भी एंगल बनता है हमेशा कितना होता है? 90 का है, तो इसका मतलब ये सेंटर से होता हुआ जा रहा होगा। खैर ये मैं नॉलेज की बातें बता रहा हूँ, आपको ये बातें बतानी नहीं है उनको, ये अंडरस्टूड है, हमने 9 में पढ़ा था। अब चलिए, अगर ये रेडियस r है तो ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा कि ये OCR OBR। चलिए अब क्या चीज, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है समझाने के लिए, एरिया को तो मैक्सिमम दिखाया है, तो एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ और एरिया कितना हो गया L इंटू डी। इसी फंक्शन को तो मैक्सिमाइज करना है। क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम किसके साथ है? एरिया के साथ। तो इसी को तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि L भी वेरिएबल है और B भी वेरिएबल है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? तो वही वाला काम, किसी को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहा हूं ट्रायंगल BCD को कंसीडर करो, हाँ एक चीज और, इसको दो तरीके से बताऊंगा, ये तो बीच में ही छोड़ूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगी इसकी, इसीलिए मैं केवल समझा रहा हूं, आपको दोनों आने चाहिए। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या है, 4r स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अंडर रूट के साथ L, यही तो आएगी। अब क्या मैं L की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? रखो भैया, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू? L की, और इनटू B। अब देखो पूरा फंक्शन B में आ गया क्योंकि R तो कांस्टेंट है। अब B के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, थोड़ा सा करके बताऊंगा, थोड़ा सा। DA किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? B के रेस्पेक्ट में। तो सुनो जरा भैया, इसको छोड़ो, 4r स्क्वायर माइनस का B का कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस B को लीव किया, इसका क्या होगा? रूट का जो भी होता है तो 1/2 और रूट के अंदर जो उससे लिख दो, फिर 4r स्क्वायर का 0 और माइनस का 2, पक्की बात है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इसको रखोगे 0 के इक्वल, पक्की बात है। तो क्या मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है अंडर रूट वगैरह है, एलसीएम वगैरह लोग लेंथी हो रहा है, तो जब कैलकुलेशन लेंथी जाती है तो टीचर का एक फर्ज होता है सिंपल वे में समझाने की कोशिश आदमी करता है कि बच्चों को सिंपल तरीके से आ जाए। पहले तो ये बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। आपका होमवर्क है, आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में छोटा सा सिंपल मेथड बताने की कोशिश करूंगा। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये भी है, पक्की बात है ना, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका जो ये आपको खुद कहोगे अरे सर इसका तो बात बड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पक्की बात है 90 है। तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ एंगल थीटा, सपोज लेट कर सकता हूँ, बिल्कुल लेट कर सकता हूँ। चलो कंसीडर करो ट्रायंगल 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 CDA, ACD कुछ भी देखो, साइन थीटा निकालो। साइन बराबर क्या होता है? P/H। तो P कितना होगा? B, और H कितना है? 2r। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। तो क्या यहाँ से B बराबर 2r साइन थीटा आ गया? आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसी ट्रायंगल में cos थीटा लो, cos बराबर होता है B/H L/2r। तो क्या यहाँ से L बराबर 2r cos थीटा आ गया। अच्छा ये L और B क्या है? साइड्स है ना। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू B। इनका आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 4r स्क्वायर साइन थीटा इंटू किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे? थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। r क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। तो चलो भैया ये मान लो फंक्शन y है हमारा, तो करो dy/d थीटा। तो 4r स्क्वायर तो बाहर लिख लो, पक्की बात है। साइन थीटा को छोड़ो, कॉस थीटा का क्या? तो माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को छोड़ो, साइन थीटा का कॉस है। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। अब इसको तुरंत किसके बराबर रखेंगे? 0 के इक्वल। ये पूरा चला गया 0 में, क्या कोई डाउट होगा? पक्की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो क्या बचा हमारे पास? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का नहीं हो गया? पढ़े लिखे आदमी हो, cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या जीरो को cos π/2 लिख सकते हैं? क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। चलिए अच्छा, cos से cos हट गया,
2 थीटा बराबर पाई बाई 2, तो थीटा बराबर कितना आ गया पाई बाई 4। पक्की बात है। और वैसे तो थीटा की ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जैसे पाई बाई 2 आएगा, लेकिन ये जो थीटा पक्की बात है एक्यूट होगा 90 से कम, तो 90 से कम केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी। तो थीटा हमारे पास कितना निकल के आ गया पाई बाई 4। क्या यहाँ तक कोई डाउट होगा? पक्की बात है ना, देख लेना। चलिए अच्छा, कायदे में हमारा आंसर आ गया। पूछो कैसे सर आ गया? आप रखो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पाई बाई 4, मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इस बी का आंसर कितना है 2r 1/√2। यहाँ पे रखो थीटा कितना आएगा, यही तो आएगा l बराबर b हो गया। कायदे में हमको यही तो दिखाना था, मिल गए 6 नंबर आपको। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये हमने निकाल दिया थीटा, लेकिन आंसर भी आ गया। देखो मैंने कहा थीटा की जगह पाई बाई 4 यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, l बराबर b आ जाएगा हमारा। लेकिन बस ये दिखाना पड़ेगा कि यार ये मैक्सिमम, बस आपको इतना दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, यहाँ पे वही पाई बाई 4 ले लो, इधर वैल्यू 0 से 90। अब आप कहेंगे सर 0 से 90 क्यों? एक्यूट एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर ऐसे बहुत से बच्चों को टफ लगता है तो डबल डेरिवेटिव कर दो। आ रही ना बात समझ है? तो ये हमारा थीटा पाई बाई 4 आ गया। एल बराबर कितना था 2r cos थीटा, तो चलो रखो, तो 2r cos 45 कितना था 1/√2, √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2r आ गया। ऐसे भी हमारा क्या होगा 2r sin थीटा, रखो भैया यहाँ पे 1/√2, ये भी √2r, दोनों बराबर आ गए। यही प्रूफ करना था। एरिया भी मैक्सिमम दिखा दिया और एल बराबर बी भी आ गया। तो मतलब एल बराबर बी है तभी एरिया मैक्सिमम होगा, और एल बराबर बी क्या स्क्वायर नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, घर पे जाके प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना और इसका करना जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक पेज में इसका होगा तो उसका 2 पेज लेगा और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी इसकी। आई बात समझ की बात है? तो थीटा को पाई बाई 4 को बस आप क्या दिखा देंगे, मैक्सिमम दिखा देंगे। इस पे मैं ठीक बता दूं, जो हो सकता है बच्चों पाई बाई 4 है, कुछ वैल्यू कम लोगे तो इसमें पुट करना, ज्यादा लोगे तो भी इस वाले में पुट करें। तो साइन हमारा क्या आएगा, प्लस से माइनस का आ जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है वो हमारा आगे बात समझ में? मुझे नहीं लगता कोई डाउट में होना चाहिए। क्लियर है? पक्की आता है? चलो ये चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैक्सिमम वाला, कि आप लोग हो सकता है डाउट में रहे कि सर मैक्सिमम कैसे बताएं। तो देखो डबल डेरिवेटिव से मैं कर देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, तो देख लो बस नॉलेज पे थोड़ा सा। dy/d थीटा कितना आया था हमारा, सबसे एंड में सॉल्व करके कितना था 4r² cos 2 थीटा। ये तो था ना, ये तो था ना। करो इसका डिफरेंशिएशन, यार इसको cos 2 थीटा नहीं लिख सकते, करो डिफरेंशिएशन। 4r² तो कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और इसका 2 क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाई 4। अब बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते हैं भैया आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ थीटा की जगह कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, इसका आंसर तो यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है ना, तो आंसर क्या 0 से कम आएगा। 0 से कम मतलब मैक्सिमम। पाई बाई 4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है सर, चलिए अच्छा देख लो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे।